नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? मैं कुमो झा अपने YouTube चैनल जीएस कंसेप्ट बाई झा सर पर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए मैं आप लोग के साथ एक घटना सुनाने जा रहे हैं। कहानी है दक्षिण भारत का एक राज्य हुआ करता था त्रावणकोर, जो आज केरल के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य की स्थापना 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया था। चूंकि ये जो त्रावणकोर था, आज देखेंगे हम लोग, ये त्रावणकोर अगर जो हम लोग देखते हैं तो ये त्रावणकोर ये वाला साइड में ये त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। क्योंकि भारत में उस समय बहुत सारे देशी रियासत हुआ करते थे, जिसमें एक त्रावणकोर भी था। त्रावणकोर 1729 से लेकर ये 1949 ईस्वी तक, क्योंकि आजादी के बाद यही त्रावणकोर केरल के नाम से जाना जाने लगा। यहां पे निम्न जातियों के खिलाफ उच्च जातियों ने एक ऐसा टैक्स लगाया था जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और ये टैक्स पुरुषों के साथ साथ महिलाओं पर जो टैक्स था, उस टैक्स के बारे में आप सुनेंगे तो आप क्या कहें, हमारा आवाज नहीं निकल सकता है इस रूप में, जिस टाइप का वो टैक्स था। लेकिन फिर भी मैं बताने आया हूं, आपको बताऊंगा जरूर। यहां पे क्या था यहां पे कि उच्च जाति निम्न जातियों पर एक टैक्स लागू किया था। और इस त्रावणकोर में उस समय एजवा जाति, एजवा जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हमारे यहां SC ST दलित जाति जो होता है वर्तमान में, और एक जाति थी नाडर जाति। ये दो SC जाति में निम्न जाति में आती थी। निम्न जाति थी। यहां पे निम्न जातियों पे जो पुरुष होते थे, पुरुष अगली जाति के सामने अपने सिर पे कोई गमछा या पगड़ी वगैरह नहीं पहन सकते थे। अगर जो पुरुष पहनते थे, पगड़ी लगाते थे, पगड़ी डालते थे अपने सिर पर, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिसे हेड टैक्स बोला जाता था, सिर का। ये पुरुषों के लिए था। दूसरी ओर महिलाओं पे जो टैक्स था वो ब्रेस्ट टैक्स था, आस्थानों पर कर। मतलब वो महिला अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढककर नहीं चल सकती थी, और जो महिला शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढककर चलती थी उसको टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स देने का जो नियम था कि केले के पत्ते पे जो भी टैक्स होता था, केला के पत्ता पे आप रख दें और टैक्स दे देना पड़ता था। ये बात है, एक एजवा जाति में एक महिला थी नांगेली एक महिला थी। नांगेली महिला ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम इस प्रथा को नहीं मानेंगे। हम अपने सिर के ऊपर, शरीर के सारे भाग पे हम कपड़ा पहनेंगे, हम अपने स्तन को भी ढककर चलेंगे। हम ऐसे प्रथाओं को नहीं मानते हैं। जो होगा हम देख लेंगे। और ये बात पूरे साम्राज्य में धीरे धीरे फैल गई कि नांगेली नामक एक महिला जो राजा के आदेश के उल्लंघन कर रही है, वो अपना पूरा शरीर ढक कर चल रही है। राजा के कानों तक ये खबर जाती है। राजा अपने टैक्स अधिकारियों को कहता है कि जाओ, तुम नांगेली से टैक्स लेकर आओ। टैक्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिनका स्तन छोटा है, जिनका स्तन बड़ा है, उस हिसाब से भी उस समय टैक्स लिए जाते थे। खैर वो दूसरी बात है। इतिहासकार कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। खैर हम नांगेली की बात पे आ रहे हैं। और नांगेली एकदम इस बात को कहा कि जो होगा हम देख लेंगे। दूसरे दिन
राजा के अधिकारी नांगेली के पास पहुंचते हैं और टैक्स की मांग करते हैं। नांगेली कहती है कि कैसा टैक्स, कौन सा टैक्स, मैं किसी टैक्स को नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानती हूं, कहां से मैं टैक्स दूंगी। बहुत सारे टैक्स अधिकारी नांगेली के साथ बहुत वार्तालाप होती है, बहुत तूतू मैं होता है। नांगेली को जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अंततः नांगेली अपने दरवाजे से अंदर आती है। टैक्स अधिकारियों को लगता है कि नांगेली अंदर टैक्स लेने गई है। जब वो पुनः वापस आती है तो टैक्स अधिकारी नांगेली को देखकर होशो हवास खो बैठते हैं। नांगेली कहती है कि लो, मैं टैक्स लेकर आया हूं। नांगेली कर अपने स्तनों को काटकर केले के पत्ते पर रख देती है और कहती है जाओ, ये टैक्स तुम्हारा रहा, रखो अपना टैक्स। क्योंकि नांगेली का ब्लड बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अंततः नांगेली की मृत्यु भी हो जाती है। जब इसकी सूचना उसके पति को पता चलता है, चारू कुंदन उसके पति का नाम होता है, चारू कुंदन नांगेली के वियोग में उसके चिता पर जान दे देता है। यह इतिहास का पहला कोई साक्ष्य है, पहला कोई प्रमाण है, कोई पुरुष किसी महिला के चिता पर जाकर लेटा हो। यह पुरुष के सती होने का प्रथम प्रमाण है इतिहास में। और यह घटना 1803 की है, जिससे पूरे एजवा जाति त्रावणकोर के राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देता है। और अंततः त्रावणकोर के राजा इस टैक्स को एजवा जाति, मैंने बताया नाडर जाति भी, नाडर जाति से नहीं, एजवा जाति को यह परमिशन दे देता है कि आज से एजवा जाति पर कोई टैक्स, इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जब एजवा जाति पर, चूंकि एजवा जाति पर यह पूरी तरह से टैक्स समाप्त कर दिया गया, तो नाडर जाति ने भी त्रावणकोर के राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया कि हमें भी इस टैक्स से मुक्ति चाहिए। क्योंकि आज नांगेली को दक्षिण भारत में, खास करके केरल में पूजा जाता है। जिस तरह से हम लोग भगवान को मंदिर में रखकर पूजते हैं, उस तरह से नांगेली की पूजा की जाती है। नाडर जाति भी धीरे धीरे त्रावणकोर के राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देता है। और चूंकि यह घटना मैं बता रहा हूं 1803 के, और चूंकि आपको पता है कि 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि 1764 बक्सर, 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत पूरे धीरे धीरे पूरे भारत में बंगाल के माध्यम से अंग्रेजों का शासन हो गया था। नाडर जाति जो कि निम्न जाति थी, ये धीरे धीरे ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर देता है। क्योंकि ईसाई धर्म को जब वो स्वीकार कर देता है तो ईसाई धर्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि कपड़ा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। और जब धीरे धीरे निम्न जाति, नाडर जाति में जो निम्न जाति थी, धीरे धीरे वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो इसकी सूचना मिलती है त्रावणकोर के राजा को कि बहुत सारी हमारी हिंदू जाति जो निम्न जाति थी वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। क्योंकि इस हिंदू धर्म में वो रहते हुए उसके खिलाफ काफी ज्यादा तरह तरह का, आप देखिए है, ब्रेस्ट टैक्स वगैरह लिया जा रहा था। और उस समय चूंकि ये पूरे प्रांत जो था, पूरे इलाका, ये वाला जो हम लोग देखते हैं, एक टाइप में हम लोग देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, जो बंगाल के, जो अंग्रेजों के कब्जा में था। और बंगाल के, मद्रास के उस समय गवर्नर थे चार्ल्स ट्रेवेलियन। चार्ल्स ट्रेवेलियन और त्रावणकोर के राजा के बीच एक समझौता हुआ, और समझौता के बाद चूंकि चार्ल्स ट्रेवेलियन का कहना था कि इस टाइप का टैक्स जो आप लगाए हैं कहीं से उचित नहीं है, तब जाके 1859 में, 1859 की बात मैं कर रहा हूं, 1859 में नाडर जाति से भी ये ब्रेस्ट टैक्स को हटा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। इसकी सूचना मिलती है कि पूरे त्रावणकोर से जगह जगह से और भी टैक्स वसूले जाते रहे। 1924 में ये टैक्स पूरी तरह से हिंदुस्तान से समाप्त हुआ। हिंदुस्तान क्या, त्रावणकोर से समाप्त हुआ।
जियो अगर जो नांगेली साहसी कदम नहीं उठाती, नांगेली बलिदान नहीं देती, क्योंकि इतिहास में उसी को जगह मिला है, या तो लड़ा है या तो मरा है, उसी को इतिहास जगह देता है। ये नांगेली की साहसी कदम था कि नाडर को भी मजबूर किया इस त्रावणकोर के राजा के खिलाफ इस टैक्स के विरुद्ध। आज पूरे दक्षिण भारत में, खास करके ये केरल में नांगेली की पूजा की जाती है। ये नांगेली भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला में से एक थी, और ये था हमारे अगली जाति जो निम्न जातियों के खिलाफ इस टाइप का टैक्स लेते थे। तो चलिए, आज ये कहानी थी, एक छोटी सी कहानी है, नांगेली की कहानी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए, मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत की संस्कृति, भारत माता की जय, वंदे मातरम।